महर्षि नमोस्तु। महर्षि एक प्रश्न था मेरा, आपके अंदर इतनी गुरु भक्ति समाई है महर्षि, आपको देखकर के ऐसा लगता है कि साक्षात आचार्य भगवंत को हम देख रहे हैं। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महर्षि आप के रूप में यहाँ पर बैठे हो। आप हमेशा जब भी कुछ करते हैं कि गुरुजी ऐसे चलते थे, गुरुजी ऐसे बोलते थे, गुरुजी होते तो ये करते, गुरुजी होते तो इसका ऐसा उत्तर देते, ऐसा उत्तर देते, इसका ये समाधान करते। महर्षि ऐसी भक्ति ऐसे कैसे महर्षि? पूरी की पूरी आपके रोम रोम में गुरुजी समाये हुए हैं। ऐसा ऐसा कैसे महर्षि कि हम भी आपके जैसे बन पाए और हमारे अंदर भी वो गुरु भक्ति आ पाए महर्षि? इसका समाधान बताइए महर्षि। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की जोरदार अनुमोदना करते हैं। इस प्रश्न का जो जवाब है मैं दिमाग से नहीं दूंगा, दिल से देता हूं। मैं जब गुरुजी के पास आया उसके पहले मेरी प्रकृति कुछ और थी। जैसे संसार में सामान्य लोगों की प्रकृतियां होती हैं, चूँकि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो बहुत क्रिमिनल एरिया वाला क्षेत्र है। वहाँ पर मर्डर करना, हाफ मर्डर करना और दूसरी चारे के अपराध करना ये बिल्कुल सहज और सामान्य बात थी। हम जब उस क्षेत्र से इस क्षेत्र पे आए तब हमें दिखा दूसरों को मारना सरल है, अपने मन की तरंगों को मारना बहुत कठिन होता है। पहली बात मैंने देखी, दूसरों के ऊपर अधिकार जमाना, दूसरों को कसना लौकिक संसार में सरल है बंधुओं। गुरुजी को देखा तब देखा कि मैंने कैसे तरंगों को मार करके ये भगवान बन करके बैठे हैं। लोगों को इंसान दिखते थे, मुझे चूंकि मैं अपराधिक था, प्रवृत्तियां मेरी अच्छी नहीं थी, तो मुझे उनमें भगवान दिखता था। तो मैं बार बार सोचता था कि इनकी भक्ति गुरु जैसी नहीं प्रभु जैसी करनी है। तो मैंने हमेशा गुरु को भगवान समझा। फिर गुरु जी के साथ ब्रह्मचर्य व्रत लेने का मौका मिला, दीक्षित होने का मौका मिला। साथ में एक लंबा समय मैंने अपने गुरु जी के साथ गुजारा। जो लोग आज बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं, मेरा क्षयोपशम ज़्यादा नहीं था, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, मैं ज़्यादा समझदार नहीं था। जब मैं आचार्य जी के बाद दीक्षित हुआ तो दीक्षित होने पर मुझे कोई ग्रंथ समझ में नहीं आता था। आचार्य जी ने जब दीक्षा दी तो सबसे पहले धवला जय धवला पुस्तक हाथ में पकड़ा दी, कुछ नहीं आता था। जैन जिन्हें सिद्धांत प्रवेशिका के 5वें अध्याय को बड़ी मुश्किल से मैंने याद किया। उसके बाद सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी, थोड़ा बहुत गुणस्थान पढ़ा, थोड़ा बहुत मार्गना स्थान समझ में आया, उसको भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक दिन गुरु जी के मुख से सुना, ज्ञानी हार जाता है, भक्त जीत जाता है। आचार्य जी ने हाइको दिया था, ज्ञान चिल्लाता, आस्था झेलती, आपत्ति आने पर। तब मुझे लगा कि जो लोग ज्ञान के पीछे मर रहे हैं, इससे ज़्यादा भक्ति के पीछे मरने वालों का कल्याण जल्दी होता है। फिर मैंने अपने आप से कहा, हम सिर्फ एक की भक्ति कर पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी में। गुरुजी जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, हम उसको जिएंगे। हमने पुस्तकों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, हमने गुरुजी को पढ़ना शुरू किया। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरीके का संवाद होता है, उनके अंतर जगत में क्या चलता है, उनके बहिर जगत में क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, वो किस चीज़ से प्रभावित होते हैं। इस बीच में एक कमाल हुआ, एक मुनि महाराज की मुझ पर हमेशा दृष्टि पड़ी रहती थी। उन्होंने मुझे छोटा सा संकेत दिया। उन्होंने कहा, विनम्र सागर, तुम किताब तो उठाते हो नहीं और पढ़ना तुमको भाता है नहीं, तुम एक छोटा सा काम करो। आचार्य जी जो श्लोक बोलते हैं, गुरु जी जो गाथा बोलते हैं, गुरु जी जो सूत्र बोलते हैं, सिर्फ तुम गुरु जी के मुख से निकलने वाला गाथा, श्लोक और सूत्र याद कर लो। तुम गुरु भक्ति करते हो ना, तुम बस इतना तय कर लो कि गुरु जी जो गाथा मंच में बोलेंगे वो गाथा तुमको याद होगी। हमने उनका पैर छू करके उनके सामने कायोत्सर्ग किया कि आचार्य जी को जो गाथा याद होगी वो विनम्र सागर को याद होगी, ये हम वचन देते हैं। फिर हमने आचार्य जी के मुख से कभी कोई गाथा बिना किताब के जब सुनता था तो मैं उसको 2 शब्द लिख लेता था। लिख करके फिर अभय सागर जी महाराज जी से कहता था, महाराज जी ये गाथा कहाँ पे मिलेगी। महाराज जी चूंकि ज्ञानवान थे तो वो बताते थे कि फलाने ग्रंथ की गाथा है, फलाने की है, फलाने की है। हम उस ग्रंथ को उठाते थे, सिर्फ वही गाथा याद करते थे।
एक एक करके उतनी गाथाएं याद करी जितनी गुरु जी के मुख से प्रवचनों से निकलती थी। आचार्य सिंह जी ने एक बार कह दिया समय सार का पाठ होगा। हमको लगा गुरु जी को समय सार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए समय सार की 450 गाथाएं याद कर ली, क्योंकि गुरु जी को पसंद है। आचार्य सिंह जी कर्म सिद्धांत की बात करते थे, मुझे समझ में नहीं आती थी। धबला पढ़ाते थे तो गोमट सार की बंद बिच्छुत्ती सत्य उदय और उदीर्णा की 125 गाथाएं याद करी। रात में खड़े होकर के, रात में 12 बजे खड़े होता था, सुबह 4 बजे बैठता था। वो मेरा टाइम था, मैंने गुरु जी के साथ रह के जिया। मैंने बस कसम खाई थी इस बात की, जो मेरे गुरु जी को आता है वो चीज़ें मेरी जुबान से, मेरे गले से निकलेगी। जब उनको लगातार एक ही किताब को मैं रोज पढ़ रहा था, वो जी गुरु जी थे, सुबह पढ़ता था, शाम पढ़ता था, रात में पढ़ता था। मैंने देखा हमारे गुरु जी ठंडी के दिनों में गुरुदेव तिलवारा घाट में बरसते पानी में जब टेम्परेचर 7 डिग्री था, तब जाकर के वो तिलवारा घाट में सन 2000 में ताजी चुनी हुई दीवारों के बीच में टीन शेड के नीचे सो गए। रात में आप आश्चर्य मानेंगे, अगर एक भट्टी जैसी सिगड़ी भी जलाएं तो कमरा गर्म नहीं हो रहा था। आचार्य जी के शरीर पूरा बर्फ के जैसा ठंडा हो गया। सुबह नहीं, रात में ही 11 बजे रात को ही उनका शरीर घिस रहे थे, हम लोग ठंडे हो गए। आचार्य सिंह जी बंद आंख से ऐसे मुस्कुराए। हमने सोचा कांप रहे हैं, कहीं छाती में प्राण न निकल जाए। उसके बाद सुबह जब धूप में गुरुजी बैठे, हमने कहा रात बहुत भयानक थी आचार्य सिंह। बोले इससे भी भयानक जानवरों की मौत होती है, कम से कम अपनी मौत नहीं हुई, उनकी रक्षा के लिए अगर एक रात बुरी निकल गई तो क्या आपत्ति की बात है। जब गुरुदेव ने ऐसा कहा, तब गुरुदेव के अंतर जगत को पढ़ने का मौका मिला। आचार्य जी कैसे बाहर अपना परिचय सहन करके इतना कष्ट सहते थे और दूसरों के उपकार के लिए परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय सताम विभूति, परोपकाराय तरो प्रसूति। गुरुवर पूरी जिंदगी परोपकार के लिए जीते रहे। जब ये बात मैंने उनके साथ रह करके महसूस करी, तब मुझे ये लगा कि गुरु जी को ये पसंद है। फिर गुरु जी को जो पसंद था वो चीज़ें मैं देखता गया, लिखता गया, देखता गया, लिखता गया। धीरे 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 करके आचार्य सिंह जी के शब्दों के पीछे के अर्थ अपने आप पकड़ में आने लगे। आपने कभी वो फूल पत्ती वाला एक 3D वाली पोस्टर देखा होगा, जिसमें फूल पत्ती होती है और अंदर गौर से कंसंट्रेशन करने पर भगवान जी की प्रतिमा महावीर स्वामी की दिखाई देती है। ऐसे ही जब बहुत दिनों तक मैं आचार्य सिंह के बाहरी रूप को देखता रहा, बाहरी रूप को देखते 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 एक दिन मुझे गुरु जी का अंतरंग वाला रूप दिखा, जो सही में बच्चे जैसा दिगंबर था और सिर्फ अपने गुरु की भक्ति कर रहा था। उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि मेरे गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जो मुझसे बोल के गए हैं, मैं उसको पूरा कर सकूं। ये भक्ति मैंने उपहार समझ करके अपनी मुट्ठी में बांध ली कि गुरुदेव जब आप अपने गुरु की भक्ति करके आसमान हो सकते हैं, तो मैं आपकी भक्ति कर करके कुछ तो तिनका जैसा तो दुनिया में बन ही सकता। मैंने अपने गुरु जी की भक्ति करी और कुछ भी नहीं किया। मैंने आज तक कभी किसी को ठगा नहीं, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। मेरे साथ रहने वाले हर आदमी जानता है, अगर कोई मेरे परिसर के आसपास मुझसे जुड़ के रहता है, मैंने कभी उसको तकलीफ नहीं होने दी। हर चीज़ की उसको मैंने हमेशा सुविधा दी। आचार्य सिंह जी से सीखा। आज भी गुरु जी की भक्ति करता हूँ, आज भी लोगों से कहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु हैं, मैंने उनको 20 साल देखा है। तो जिन लोगों के मन के अंदर थोड़ा बहुत भी आचार्य सिंह को लेके भाव होता है, उनके बीच में भाव जगाता हूँ और कभी किसी की बात का बुरा भी नहीं मानता। जैसे कहीं भी जाऊँ, आचार्य सिंह की अभी आज गुरुजी नहीं है, आज गुरुजी नहीं है तो उनकी समाधि बन जाए, ऐसे मेरा भाव है। बनाने वाले लोग हैं। अशोक जी पाटनी जी साहब हमसे खुद बोल के गए थे, जब जोतवाड़ा में मैं जयपुर में था, उन्होंने कहा महाराज जी आप विकल्प मत करिए, जितना पैसा लगेगा हम अकेले लगा देंगे, गुरु जी की समाधि बना देंगे। हमने गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के पास खबर भेजी, अशोक जी पाटनी साहब ऐसा बोल गए। आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने एक ही बात कही, गुरु जी ने जिस तरीके से इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, उसी तरीके से अपने को गुरु जी की समाधि के लिए भी लोगों को प्रेरणा देनी। जब आचार्य समय सागर जी महाराज जी का ऐसा उपदेश मिला,
तब मैं जनता के बीच में जहाँ भी गया मैंने सिर्फ लोगों को प्रेरणा दी और प्रेरणा देता रहा, लोगों को जोड़ता रहा, देता रहा, जोड़ता रहा और बस गुरु के साथ लोगों को जोड़ता रहा। गुरु कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है, इस बात को ध्यान रखना। वो जिस धरती से अपनी नश्वर देह को छोड़ते हैं उस धरती के परमाणु सूरज के जैसे प्रखर और पुंजमान रहते हैं। मैं इस बात को महसूस करता हूँ। आचार्य शांति सागर जी महाराज सिरोही के एक मंदिर में समाई करके उठे थे। आज भी सिरोही के उस मंदिर में जाकर के उस स्थान पर बैठ कर के आप ध्यान करिएगा, आपका इतना जल्दी मन लगेगा घंटों ध्यान के लिए, क्योंकि वो तपस्वियों का निषद्ध का स्थान है। इस बात को हम समझते हैं, इसलिए हम लोगों को जोड़ते हैं। गुरु भक्ति क्यों करते हैं महाराज? गुरु भक्ति संज मेड़े तरंती संसार सायरम घोरम। पूरी दुनिया में गुरु भक्तों की अपना जलवा रहा है। मैं सोचता हूँ इस बात को, मैं जिस दिन मर जाऊंगा इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10, 20, 50 साल बाद, जब भी देह छूटेगी, जब भी मैं मिट्टी में मिलूंगा, मेरी राख को देख करके भी लोग बोलेंगे कि ये इंसान 50 साल तक सिर्फ अपने गुरु के लिए जिया है और किसी चीज के लिए नहीं जिया, और मैं इसको जीता रहूंगा। मेरी भक्ति दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता, किसी कीमत में खरीद नहीं सकता, क्योंकि हम बिकने के लिए बाजार में नहीं आए, हम सिर्फ भक्ति करने के लिए आए। और हम सिर्फ मुंह जमानी वाली भक्ति नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। कई लोग हैं गुरु जी का सिर्फ नाम लेते हैं, लेकिन आचार्य महाराज के द्वारा स्थापित किसी भी प्रकार के जो बातें हैं, प्रकल्प हैं, उसको गतिमान करने में वो बिल्कुल तटस्थ रहते हैं। हमको क्या करना है, ये भक्ति नहीं है। एक अच्छा पुत्र अपने पिता के व्यवसाय को 4 गुना करता है, तो एक अच्छा शिष्य अपने गुरु के द्वारा स्थापित किसी भी अधूरे कार्य को पूरा ना करे तो काहे का शिष्य है? उसने तो सिर्फ गुरु का फायदा लिया है, उसने कभी गुरु को फायदा दिया नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी मिट्टी भी मेरे गुरु जी के काम आएगी, इसलिए मैं अपने गुरु जी की भक्ति करता हूं। और बंधु ध्यान रखिएगा, कभी बुरा नहीं लगता विनम्र सागर को, कभी भी। कई लोग आते हैं, कई लोग पीठ पीछे उल्टी बात भी करते हैं। कई बार लोग कहते हैं आ गए विनम्र सागर पैसा मांगने के लिए। आप इस चीज को गौर से देखिएगा कि जब कभी भी मैंने किसी से दान की बात करी भी है, मैंने सिर्फ उसको गुरु जी की समाधि से या फिर प्रतिभा स्थली से या किसी मंदिर से जोड़ा है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस बैंक अकाउंट में इसकी फायदे के लिए कुछ डाल दो। मैंने कभी अपने व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं करी, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत लाभ को संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भक्त हैं करोड़पति, जो मैं कहता हूँ वो मुझको कहने से पहले ही पूरा कर देते हैं। इसलिए मुझे अपने जीवन के लिए कुछ नहीं चाहिए। हम लोग खानदानी घर के बड़े घर के लड़के हैं और हमारे घर में सब था। जितना आपके घर में मेहनत करके पाते हैं ना आप लोग, इतना हमारे घर में हमारे पैदा होने के साथ था। हमको प्रभु ने घर में भी बहुत दिया, घर से निकलने के बाद तो प्रभु ने जो बौछार करी और जो गुरु दिए वो आसमान है बंधु, आसमान है। आप कहें कि मैं गुरु की भक्ति ना करूं तो बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं किताबें पढ़ करके लच्छेदार बातें कह करके लोगों को ये बताऊं कि मैं ज्ञानवान हूं? मैं ज्ञानवान होने से ज़्यादा गुरु भक्त कहलाना पसंद करूंगा। ये आइडेंटिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसी के साथ जीऊँगा। आपको लगे आप भी हमारे साथ जिएगा। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप किसी अच्छे गुरु का साथ पकड़ेंगे, वो गुरु जब भी आपकी किसी मंच में प्रभावना करेगा, दुनिया आपको देखने के लिए आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन है वो, कौन है जिसकी विनम्र सागर अपने मुख से तारीफ करते हैं? कोई मेरे मुंह से निकल गया ना तो उसके दिन भी बदलने में देर नहीं रखते, क्योंकि जितनी शक्ति राम की है उससे ज़्यादा शक्ति तो अंगद के पास भी थी। हम गुरु के हनुमान नहीं है, हम तो गुरु के अंगद हैं, छोटे से बंदर हैं उस सेना के, लेकिन कमाल करना जानते हैं। इस बात को हमको बहुत अच्छे से पता है और हम करते रहेंगे। बंधुओं, आप सबसे निवेदन है, आपको लगे गुरु भक्ति कैसी करनी है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का वह समर्पण अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के प्रति देखिएगा। गुरुदेव समय सागर जी का समर्पण आचार्य विद्यासागर जी के प्रति देखिएगा, और थोड़ा बहुत अगर आप मुझ में भी देख पाएँ तो देखिएगा। कभी आप सोचिएगा कि इतना सुनने के बाद भी ये साधु मुस्कुरा करके काम करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं? ये आपकी बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इस बात से कि जिसके लिए काम करते हैं वो क्या सोचते होंगे। आप क्या सोचते हैं
इससे क्या फर्क पड़ता है ना। तुम्हारी परिणामों का और तुम्हारी सोच का तो तुम्हारे ही घर में प्रभाव नहीं है, उसका मैं अपने अंतर मन में प्रभाव डाल करके क्या करूंगा। आप बताइए, गृहस्थ कोई बात भी करता है ना, जैसे अभी होकर के आया तो कोई बोले जिसके घर में आहार किया मैंने उससे कुछ बोले ही नहीं, वो आहार करा के चला गया। अब लोग उसको फोन करके बोलते हैं क्यों, क्या बोला विनम्र सागर जी ने, कितने पैसे मांगे, क्या किया, ऐसी बातें करते हैं। आपकी प्रभाव इस बात का कभी नहीं पड़ेगा। आप इतनी हल्की बात करते हैं, मैं दुनिया की उतनी ऊंची बात करता हूं। मैं इतनी ऊंची बात करता हूं कि आप देखते रह जाएंगे कि हमने आपको कितनी ऊंची चीज से जोड़ा है। ये भक्ति एक दो दिन का परिणाम नहीं है, इसके लिए हमने अपनी जिंदगी का 20 साल दिया है, और 20 साल देने के बाद अब जब तक जिंदा रहेंगे अपने गुरु के नाम की खाएंगे, अपने गुरु का नाम बजाएंगे। ये हमारा जीवन। नमस्ते महर्षि। महर्षि एक प्रश्न और है, आचार्य श्री जी ने दीक्षाएं दी, इतना विशाल संघ उन्होंने खड़ा किया, लेकिन कभी दिल्ली तरफ अपने किसी संघ के साधु को नहीं भेजा। लेकिन काफ़ी वर्षों बाद फिर एक संघ आया, फिर एक संघ आया, लेकिन ऐसा क्या विशेष संदेश लेकर के आपको भेजा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा समय आपको आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महर्षि के साथ रहने का वो गौरव, वो सौभाग्य हासिल है जो अन्य किसी साधुओं को नहीं है। तो आपके माध्यम से कोई विशेष संदेश जो आचार्य भगवंत गुरुदेव समय सागर महर्षि ने भेजा है, या आपको लगता है यदि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर स्वयं होते और यदि वो स्वयं आशीर्वाद देते कि विनम्र सागर महर्षि को दिल्ली में चातुर्मास करना है, तो वो क्या अपना संदेश या क्या मैसेज लेकर के वो आपको भेजते महर्षि? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न की भी अनुमोदना करते हैं। हम इंदौर से बागीदौरा आए, बागीदौरा में चातुर्मास हुआ। उसके बाद गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी ने कहा कि आचार्य श्री जी दिल्ली जाना चाहते थे, वो जा नहीं पाए, और मैं अभी और भी काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप गुरु जी की आंख बन करके एक बार दिल्ली देख करके आइए, दिल्ली कैसी है। मैं सिर्फ दिल्ली देखने आया, मैं देखने आया कितने चालबाज लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने कुटिल रहते हैं, कितने सरल रहते हैं, कितने समर्पित रहते हैं। मेरी दिल्ली के प्रति लोगों ने धारणा बनाई है, महाराज जी दिल्ली जुटल्लों की है। ये मंच के ऊपर हाँ बोलते हैं, 3 दिन तक उसकी मलाई खाते हैं, चौथे दिन कमरे में आते हैं, ना बोलते हैं और चले जाते हैं। हमने कहा ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जैसा सुना था कभी कभार वैसे छींटे पड़ भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, सबके सामने कोई मेरे सामने भी हाँ बोलता है, 3 दिन तक उसकी प्रभावना की मलाई खाता है, चौथे दिन आके बोलता है महाराज जी अभी हमसे ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है और ये और वो फलाना ढिकाना ढिमका। तो मैं आचार्य श्री जी की आंख बन करके बस देखना चाहता हूँ कितने चालबाज लोगों की दिल्ली है और कितने सरल लोगों की दिल्ली है। सरल लोगों की दिल्ली भी है। इसी दिल्ली में मिश्रा जी आए, राकेश जी मिश्रा शर्मा जी, और उन्होंने कहा कि महाराज श्री 2 साल से आपका प्रवचन सुन रहा था, 1,11,000 रुपये लेकर के आया हूँ, आचार्य श्री की समाधि में लगा दीजिए। हमने कहा देखो घर का व्यक्ति तो बदनामी करता है और दूर का व्यक्ति आकर के गुरु जी के समाधि केंद्र में दान दे रहा है। जब ऐसे लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि सरल लोग भी बहुत सारे हैं। जब चमन लाल जी जैसे लोगों को देखता हूँ जो कार्यकर्ता जबरदस्त हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे कार्यकर्ता से कोई धन नहीं चाहिए, कार्यकर्ता सिर्फ समय देता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तब उनने कहा हमारा भी हक बनता है, हमारे भी गुरु हैं, हमारी भी गुरु दक्षिणा लगेगी। हमने कभी राकेश के बारे में नहीं सोचा कि राकेश भी इस चतुर्मास का कलश लेगा। उसने भी अपनी भावना रखी, हम भी अपना पैसा लगाएंगे, हमारे भी गुरु हैं, हमारी भी गुरु दक्षिणा होनी चाहिए। जब ऐसे सरल लोग देखता हूँ तो उनकी संख्या दिमाग में नोट करता हूँ। जब कोई ब्रह्मचारी 2 प्रतिमाधारी को देखता हूँ और वो आकर के चुपचाप आचार्य जी के समाधि के लिए राशि दे जाता है, भक्ति प्रदर्शित कर सकता है, तब ये भाव बनता है कि जब यहाँ से जाऊँ तो गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी से क्या कहूँ। कहूँगा जरूर कि एक बार दिल्ली आप भी आइए, दिल्ली खूबसूरत है। दिल्ली खूबसूरत है और इसको अच्छे साधु की बहुत ज़रूरत है। जब दिल्ली के हर गली में 2 अच्छी चर्या वाले साधु होंगे तब दिल्ली को समझ में आएगा कि दिल्ली क्या चीज़ है। और दिल्ली में साधुओं की चर्या आप देखते रह जाएंगे। मैं सोचता हूँ कभी कि गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी अपना संग लेकर के अगर यहाँ पर आए तब दिल्ली का एक अपने आप में अलग रंग होगा।
जब चतुर्थ काल की चर्या करने वाला वह मनोहर संघ है। आप गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के संघ के हर साधु को देखिएगा, चौथे काल जैसी चर्या करते हैं। आनंद सागर जी महाराज मौन रह करके कैसी गजब की साधना करते हैं। विनीत सागर जी की महाराज की देह ही उनकी साधना का प्रमाण पत्र देती है। चंदा प्रभु महाराज जी की साधना अपने आप में विश्व विख्यात है। जो नए नए मुनिराज अभी दीक्षित हुए हैं, आंख तक नहीं उठाते, क्या सूखी दाल रोटी खा करके और अपनी साधना में लगे हैं। ऐसा निर्मल संघ जब दिल्ली में आएगा तब दिल्ली की पवित्रता और अच्छी बढ़ेगी। मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ कि हमारे गुरु जी को दिल्ली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 4 महीने में मन बनाऊंगा और फिर जाकर के गुरु जी को बताऊंगा कि गुरु जी दिल्ली में मैं ये देख करके आया हूँ, और यहाँ से जितने रत्न बटोरूंगा उनको भी अपने गुरु जी के पास भेजूंगा। उनको बताऊंगा ये वो इंसान है जो पहली बार मिलने पर गुरु जी के नाम पर अपने परिवार का इतना बड़ा समर्पण सामने रख के गए। रोज मैं एक नई कहानी देखता हूँ, रोज मेरे साथ एक नई कहानियाँ होती हैं, मैं रोज एक नए अनुभव के साथ जीता हूँ। ये सारे अनुभव इकट्ठे होंगे, फिर दिल्ली से जाकर के गुरु जी के आने की भूमिकाएं तय होंगी। उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और उसका आनंद ले रहे हैं।